नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। रथ पर सवार होकर अचानक राजद दफ्तर पहुंचे लालू प्रसाद यादव, सरकार से मिली जमीन का उन्होंने लिया जायजा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, का सत्ता बचाने के लिए पिछले दरवाजे की राजनीति करते हैं मुख्यमंत्री। उदयनिधि स्टालिन के द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर संजय जायसवाल ने की कड़ी निंदा। आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा सुखाड़ पर ध्यान नहीं देकर राजद के सलाहकर्ता बने हुए हैं। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने भाजपा पर कसा तंज, कहा केवल भाजपाई सनातनी नहीं बल्कि हम सब भी सनातनी हैं। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद वापस पटना पहुंचे लालू प्रसाद यादव शनिवार को अपने रथ पर सवार होकर अचानक आरजेडी के प्रदेश कार्यालय पहुंच गए। इस दौरान उनके साथ पार्टी के अन्य लोग भी मौजूद थे। बता दें कि लालू प्रसाद यादव के अचानक आरजेडी दफ्तर पहुंचने के बाद पार्टी नेता और कार्यकर्ता भी हैरत में पड़ गए। लालू यादव उस जमीन का मुआयना करने के लिए पहुंचे थे जो सरकार ने आरजेडी कार्यालय के विस्तार के लिए दिया है। दरअसल आरजेडी अपने कार्यालय के विस्तार के लिए पिछले 2 साल से बिहार सरकार से जमीन मांग रही थी। एनडीए के शासनकाल में की गई मांग तब पूरी हुई जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और राजद सरकार में आ गई। जदयू के साथ सरकार में आने के बाद आरजेडी की मांग पूरी हुई और सरकार ने आरजेडी दफ्तर के ठीक बगल में स्थित प्लॉट कार्यालय के विस्तार के लिए राष्ट्रीय दल को अलॉट कर दिया। हजारों वर्ग फुट की खाली जमीन की चाबी आरजेडी ऑफिस को सौंप दी गई। आपको राजद कार्यालय के पास दिखा रहे हैं जहाँ पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और पटना के सड़कों पर निकल जाते हैं और आज राजद कार्यालय पहुंचे। देखिए भारी सुरक्षा तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और इसीलिए तस्वीर देखिए लालू प्रसाद यादव अक्सर लालू प्रसाद यादव पटना के सड़कों पर निकल जाते हैं और आज राजद कार्यालय पहुंचे। देखिए लालू प्रसाद यादव और गाड़ी में राजद कार्यालय सड़कों पर निकल जाते हैं और आज राजद कार्यालय पहुंचे। देखिए लालू प्रसाद यादव और गाड़ी में राजद कार्यालय नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा आरोप लगा दिया है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा हो रही है। ऐसे में सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा कि उनमें हिम्मत है तो चुनाव कराने की घोषणा करे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को डरपोक करार कर दिया है। सम्राट चौधरी ने बयान देते हुए यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव की बात इसलिए की है क्योंकि उनके पास जनता की ताकत है, इसलिए उन्हें किसी बात का डर नहीं है। उन्होंने कहा कि जनमत का अपमान कर राजनीतिक तौर पर चोर दरवाजे सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केवल सरकार बचाने की बात करते हैं, उनमें चुनाव में जाने की हिम्मत ही नहीं है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं सम्राट चौधरी। नीतीश बाबू डरने वाले चुनाव की बात नहीं करते हैं, हारने वाले चुनाव से भागते हैं। आपको यदि हिम्मत है
तो बिहार में चुनाव की घोषणा कीजिए। मैं जानता हूं आप डरे हुए हैं, क्योंकि आपका जनमत आपका पूरी तरह खत्म हो चुका है। इसलिए आज देश के प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्र और एक चुनाव की बात की है, तो ये उनके जनता के ताकत पर बनी हुई सरकार की ताकत बोल रही है। आपके जैसे डरपोक व्यक्ति, जो राजनीतिक तौर पर चोरी छुपे सरकार बनाने वाले व्यक्ति, ये बात नहीं समझ सकते हैं। आप तो सिर्फ सरकार बचाने के लिए जीते हैं, आपको हिम्मत नहीं है कि चुनाव में जाएं। इसलिए आज जो आप कह रहे हैं कि देश के लोग डरे हुए हैं, डरे हुए नहीं हैं। जो ताकतवर होता है, जनता के बीच होता है, वही चुनाव की बात करता है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। उदयनिधि स्टालिन के द्वारा दिए गए सनातन धर्म पर बयान को लेकर देश में बहस छिड़ गई है। वहीं पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने वीडियो जारी कर उदयनिधि स्टालिन के द्वारा दिए गए बयान की कड़ी निंदा की है और कहा कि विपक्ष का गठबंधन केवल बहुसंख्यक आबादी को नीचे गिराने के लिए ही बना है। उन्होंने कहा कि हम 1000 साल में इस्लाम के तलवार से नहीं डरे, ना 200 साल के अंग्रेजी शासन से। हम सनातन है और सनातनी ही रहेंगे मरते दम तक। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल। विपक्ष का गठबंधन केवल भारत के बहुसंख्यक आबादी को नीचे दिखाने के लिए ही बना है। जिस तरह से उदयनिधि ने यह बात कहा कि हिंदुस्तान से सभी सनातन धर्म वालों को समाप्त कर देना चाहिए, सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। जो काम अलाउद्दीन खिलजी नहीं कर सका, जो काम औरंगजेब नहीं कर सका, अगर उदयनिधि स्टालिन और राहुल गांधी यह समझते हैं कि हम सभी बहुसंख्यकों को वह समाप्त कर देंगे, तो यह भूल है। न 1000 साल में इस्लाम के तलवार से हम डरे हैं, न 200 साल के अंग्रेजी शासन से हमारा धर्म परिवर्तन हुआ है। हम सनातनी हैं, सनातन रहेंगे और जब तक पृथ्वी रहेगी इस देश में सनातन धर्म भी रहेगा। हम कभी किसी दूसरे धर्म का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन यह पूरा जो घमंडिया गठबंधन है उसका एक ही लक्ष्य है कि भारत से हिंदुओं को समाप्त कर देना, भारत से सनातन धर्मियों को समाप्त कर देना। न 1000 साल में इस्लाम के तलवार से हम डरे हैं, न 200 साल के अंग्रेजी शासन से हमारा धर्म परिवर्तन हुआ है। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। नालंदा जिले के स्थावा प्रखंड क्षेत्र के मुस्तफापुर गांव में भाजपा द्वारा स्थावा विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की गई, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता आरसीपी सिंह ने भाग लिया। वहीं आरसीपी सिंह ने महागठबंधन के द्वारा जिले में निकाली जा रही कैंडल मार्च पर तीखा हमला किया है और कहा कि महागठबंधन के लोग जातीय गणना पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में भी सूखे की हालात बनी हुई है। राज्य के किसानों पर ध्यान देने के बजाय सप्ताह में 2 बार लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार
बिहार के सीएम तो हैं ही, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ओएसडी भी बन गए हैं, इसलिए सुखाड़ पर ध्यान नहीं देकर राजद की सलाहकारता कर रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन द्वारा दिए गए विवादित बयान पर कहा कि परिवारवाद में लोग सनातन धर्म पर गलत बयानबाजी कर खुद हंसी का पात्र बन रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं आरसीपी सिंह। जनता दल यू के नेता का क्या काम रह गया है? सरकार उनकी बिहार में है, मुख्यमंत्री उनके हैं और निकाल रहे हैं क्या कैंडल मार्च, कभी पटना में कभी नालंदा में। आप देखिए जरा क्या स्थिति है। अभी पूरे बिहार में सूखे की स्थिति है। नालंदा जिला में आप देख लीजिए कितनी स्थिति खराब है, किसान किस प्रकार से तबाह है। और ये क्या कर रहे हैं? ये अपना सिर्फ और सिर्फ जो है वो जुलूस निकलवा रहे हैं। देखिए ये इसलिए निकाल रहे हैं कि लोग भुला जाएं कि नीतीश बाबू ने क्या क्या रखा है। बिहार कहीं भी उनके विकास के एजेंडे में नहीं है। आज आप देख रहे हैं ना, नीतीश बाबू एक सप्ताह में 1 दिन 2 दिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरजेडी के, उनके यहाँ जाते रहते हैं। काम से मतलब नहीं रह गया। आपको लगेगा, हंसीएगा, लेकिन बड़ी दुखद है कि हमको तो लगता है कि नीतीश बाबू अब आजकल बिहार के मुख्यमंत्री तो है ही, साथ ही साथ आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ओएसडी हो गए और जा कर के उनको रोज जो है क्या सलाह देते हैं साहब। एक तो पहले ही जनता के जो जनादेश के साथ विश्वासघात किया, और अब जब सामने जिम्मेवारी है, बिहार की कितनी हालत खराब है, किस प्रकार की यहाँ स्थिति है। और अब करते क्या हैं? बाहर जाते हैं, आते हैं, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आरजेडी के उनको आप रिपोर्ट करते हैं, रोज ही रिपोर्ट करते हैं। अरे बिहार की जनता को न बताइए कि कैसे जो ये सूखा है उससे निपटा जाएगा, किस प्रकार जो पानी की समस्या आगे होने जा रही है उससे निपटा जाएगा। इस पर नजर अपने कार्यकर्ताओं को लगाइए। तो बिहार में आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ही ठीक नहीं। ये साहब इस पर जिनकी इतनी कम सोच हो, अब देखिए इस देश का दुर्भाग्य। एक तो देखिए वंशवादी भाई जो अभी मुख्यमंत्री हैं, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, ये मुख्यमंत्री जी हैं, बेटा भी सोचेगा मैं मुख्यमंत्री बनूं। और सोच क्या है बताइए? किस प्रकार का बयान देते हैं लोग। इनकी पूरी मानसिकता सड़ी हुई है। और ऐसी सड़ी हुई मानसिकता से क्या सोचते हैं, क्या किसी भी प्रदेश का, किसी भी देश का कैसे उद्धार हो सकता है? नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने तमिलनाडु के मंत्री और मुख्यमंत्री स्टालिन के पुत्र उदयनिधि के द्वारा सनातन धर्म को तुलना डेंगू मलेरिया से किए जाने मामले को लेकर जवाब देने से पल्ला झाड़ लिया है और कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाजपा का काम केवल लड़ाना होता है, इनके द्वारा हिंदू मुस्लिम किया जाता है। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा ही सनातनी नहीं है, बल्कि हम सभी सनातन धर्म से संबंध रखते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी। बेटे ने सनातन धर्म को लेकर के कुछ आपत्तिजनक बातें की हैं, बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है, हमला बोला जा रहा है, किस तरह से देखते हैं? ये क्या एक्चुअली में उन्होंने क्या बोला है हम देखे नहीं है, बताइए ना क्या बोला है उन्होंने, क्या बोला है इस साल में? कीड़ा मकोड़ा, सनातन धर्म वाले लोगों को कीड़ा मकोड़ा। उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है, उन्होंने अपनी भावना को व्यक्त किया, उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है, लेकिन हर लोग सनातन धर्म के बारे में ऐसा थोड़ी सोचता है। आप लोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग साथ में ही इसीलिए इस तरह के। अरे ये सब जो है ना, ये सब हिंदू और मुस्लिम भड़की करने का, कौन क्या बोला नहीं बोला, उनकी भावना है अपना, उन्होंने व्यक्त किया अपनी भावना। और कोई जरूरी थोड़ी है कि उनकी भावना में हमारी भावना भी मिलती हो। तो मतलब आप उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते? और कोई जरूरी थोड़ी है कि उनकी भावना में हमारी भावना भी मिलती हो। तो मतलब आप उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते? अरे दिन भर में हम लोग पूजा पाठ करते हैं, हम लोग क्या बना करेंगे? हम लोग सनातन धर्म के विरोधी कहाँ से हैं? वहाँ मुख्यमंत्री जी गए, पटन देवी को कौन बनवाया? पटन देवी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या हैं? मंदिर पटन देवी का कौन तोड़वाया? कौन है वहाँ से विधायक? कौन है? किन लोगों ने किया और किसका पैसे से बन रहा है? अरे गजब बात करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के क्या बन गई है सर? पूर्व राष्ट्रपति वन इलेक्शन को लेकर बहुत चर्चा और ये कमेटी भी बन गई है। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल स्पष्ट रूप से अपनी बात रख दी है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात रख दी है तब फिर बात करने का कोई औचित्य नहीं। आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।
इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।